नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम पथसारथी पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे बेस्ट रूटीन जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए बना सकते हैं। एंड अगर आपने इस रूटीन को अच्छे से फॉलो किया तो यू कैन बी द नेक्स्ट टॉपर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक एसएससी, सीजीएल और बैंकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है जब भी आप टाइम टेबल बना रहे हैं या रूटीन बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके गोल्स हमेशा प्रैक्टिकल होने चाहिए। कोई भी गोल इम्प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए कि जो आपकी एबिलिटी से बाहर हो, कि आप लिख दें कि मैं एक घंटे में 20 पेज पढ़ूंगा एंड उन पे नोट्स बना लूँगा। नहीं हो पाएगा। अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप 5 से 10 पेज अच्छे से पढ़ के उन पे नोट्स बना सकते हैं तो आप उतना ही कीजिए एंड उतना ही गोल बनाइए। तो गोल्स को हमेशा प्रैक्टिकल रखिए। दूसरी चीज़, कभी भी घंटों के पीछे मत भागिए। 8 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। आपको हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। अगर आप 6 घंटे या 8 घंटे में अच्छी एफिशिएंसी दे रहे हैं तो आपको 12 घंटे के पीछे नहीं भागना है। अगर आप ये करेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि आप पहले दिन तो 12 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन ग्रेजुअली आपकी जो है ना एफिशिएंसी कम होती जाएगी एंड आप एक टाइम के बाद पढ़ाई छोड़ देंगे। 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे एंड फिर आप पढ़ाई छोड़ देंगे, क्योंकि बॉडी की लिमिट्स होती हैं, ठीक है। तो उस लिमिट में रह के आपको पता करना है कि आपकी लिमिट कितनी, 6 घंटे या 8 घंटे। अगर 10 घंटे भी आपकी लिमिट है, अगर आपको लगता है कि हाँ 10 घंटे मैं रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ सकता हूँ तो उसको फॉलो कीजिए। अदरवाइज 6 to 8 hours इज़ मोर देन इनफ टू क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ ग्रुप बी लेवल लाइक एसएससी, सीजीएल के लिए 8 घंटे 6 घंटे इज़ मोर देन इनफ अकॉर्डिंग टू मी। अब तीसरी बात करते हैं मैक्रो गोल्स एंड माइक्रो गोल्स। आपको गोल्स जो हैं, मैक्रो गोल्स यानी वीकली या मंथली गोल्स ज़रूर बनाने हैं एंड माइक्रो गोल्स उस दिन के गोल्स कि आज के दिन में मुझे कितना अचीव करना है एंड उसका एक नोट रखना है आपको कि हाँ मैंने इतना कर लिया, इतना नहीं किया, ठीक है। चौथी चीज़ है पोमोडोरो टेक्निक। आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में इसका जिक्र सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको समझा देता हूँ। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब है कि एक इंसान की जो है एफिशिएंसी की होती है, फोकस करने की क्षमता, वो आधे घंटे की होती है नॉर्मली। उसके बाद में वो इंसान चीज़ें समझना थोड़ा कम कर देता है या उन ग्रास्प में कम आती है, ठीक है, पकड़ में कम आती है। तो आपको क्या करना है कि 25 मिनट पढ़ाई करनी है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है एंड फिर वापस 25 मिनट पढ़ाई करनी है। इससे क्या होगा, इससे जो आपकी एफिशिएंसी या फोकस रहेगा वो मेंटेन रहेगा एंड सेम लेवल पर आप ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन पहले आधा घंटा पौने घंटा समझ आता है, उसके बाद में हम लोग बस ऐसे ही खींच रहे होते हैं। तो वो नहीं होता पोमोडोरो टेक्निक में। उससे आपकी एफिशिएंसी और याद करने की क्षमता और चीज़ें समझने की क्षमता बढ़ जाती है। एंड आप आधे घंटे से शुरू करके आराम से 1, 1.5, 2 घंटे तक पहुंच सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते रहें लंबे टाइम के लिए। पांचवी चीज़ है कि आपके गोल्स जो हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए। आपने ये नहीं लिखोगे मुझे 2 घंटा हिस्ट्री पढ़नी है, आपको 2 घंटे में हिस्ट्री का कौन सा पोर्शन पढ़ना है, इंडस वैली या मुगल्स या क्या पढ़ना है, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। छठी चीज़, आपके पास जो है बफर टाइम ज़रूर होना चाहिए। आप कितना भी, एक इंसान की ना लिमिट होती है, ठीक है। आप कितना भी गोल सेट कर लेना प्रैक्टिकल गोल, तब भी कुछ ना कुछ कभी कभी हो जाता है कि इमरजेंसी की वजह से आपकी कोई चीज़ छूट सकती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपके पास बफर टाइम होना चाहिए कि हफ्ते में अगर 7 दिन आप पढ़ रहे हैं तो 7 में से 6 दिन पढ़िए, 7वां दिन उसके लिए रखिए जो भी चीज़ें आपकी छूट गई हैं। कुछ इस तरह से आपका टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। और सातवीं चीज़ जो आप गलती करते हैं कि ब्लाइंडली फॉलोइंग टॉपर स्ट्रैटेजी। टॉपर ने बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ा था तो आप भी वैसे ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई वो अलग इंसान है, आप अलग इंसान हो। आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। उससे जो अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं या आपको लगता है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, वो चीज़ें ले लो। जो आपकी क्षमता से बाहर है उसको मत छेड़िए, ठीक है। तो आप जितना कर सकते हैं एंड किसी एक की स्ट्रैटेजी फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। आप 3-4 को सुनिए, आपको जो बेस्ट लगे आप वो उठाइए, ठीक है। एंड जो आपसे हो सकता है, सबसे ज़रूरी ये है। अंधाधुन अगर किसी ने कुछ कर लिया, उसकी मान लीजिए मेमोरी अच्छी थी, उसने याद कर लिया चीज़ें ज़्यादा अच्छे से, आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है, आपको कंसेप्ट समझने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो अलग सिचुएशन है ना, ठीक है। वो अलग इंसान है, आप अलग इंसान, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आठवीं चीज़ है कि ऑर्गेनाइज्ड और कंसिस्टेंट रहना है। ऑर्गेनाइज्ड इस तरह से कि आपके पास आपको कोशिश करनी कि आप रोज़ नोट बनाए कि आज मैंने इतना पढ़ा है, इतना नहीं पढ़ा है। एंड आपके नोट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हैं एंड आपका प्लान अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है कि हाँ मुझे मैक्रो गोल्स इतने कवर करने इतने टाइम के अंदर। माइक्रो गोल्स आप रोज़ अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप कहाँ कमी कर रहे हैं, वो सब फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरी चीज़ कि कंसिस्टेंट रहना है, कि आप ये नहीं कि आप एक दिन 8 घंटे, एक अगले दिन 12 घंटे, अगले तीसरे दिन 2 घंटे, ये नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करनी कि रोज़ सेम अमाउंट ऑफ आवर्स आप दें, 6 से 8 घंटे रोज़ पढ़ें आप। उसके अलावा
बाई चांस होता है, फैमिली फंक्शंस होते हैं, कोई रीज़न होता है जिस वजह से आप उस दिन नहीं पढ़ पाता, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट 15 मिनट, ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, 15 मिनट, आधा घंटा उस दिन भी कोशिश कीजिए कि आप टाइम निकाल के थोड़ा सा पढ़ लें। क्योंकि अंग्रेज़ी की एक कहावत है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ कुछ ना होने से बेहतर है। तो कुछ करेंगे ना तो आपके ब्रेन को याद रहेगा कि हाँ मैंने आज कुछ किया था, तो वो आपको ना रिवॉर्ड करेगा आगे। 9वीं चीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके प्लान के अंदर कि भाई आज मान लो सुबह आपको कुछ काम आ गया तो आप वो चीज़ शाम को कर पाएँ। या फिर आपका आज मन हिस्ट्री पढ़ने का था और लेकिन आपके स्केड्यूल में जोग्राफ़ी है, तो वो ज़रूरी नहीं है आपका हिस्ट्री पढ़ने का, मतलब आप हिस्ट्री पढ़ लो, जोग्राफ़ी आप 2 दिन बाद पढ़ लेना। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और 10वीं चीज़ मेरे एक टीचर ने बोली थी, मोहम्मद आमिल सर नाम है उनका, उन्होंने बोला था बी सिंसियर नॉट सीरियस। इसका मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब ये है कि सीरियस क्या होता है, सीरियस जो नहीं पढ़ रहा होता तब भी सोच रहा होता है यार मेरा एग्ज़ाम है मुझे पढ़ना है, वो सीरियस होता है। सिंसियर क्या होता है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई कर रहा है और वो कुछ और कर रहा है तो वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है। मान लीजिए आपने बाहर जाने का प्लान किया कि अपने दोस्तों के साथ चाय पीने जाऊँगा या कॉफ़ी या कुछ भी, ठीक है, आप दोस्तों के साथ बाहर गए हैं एंड वहाँ पे भी आपके दिमाग में ये चल रहा है यार मेरे को पढ़ाई करनी है, ये करनी है, वो करना है, तो वो सीरियसनेस है एंड वो स्टूपिडिटी। जब आप बाहर हैं अपने दोस्तों के साथ, उस मोमेंट को, उस टाइम को एंजॉय करिए, ताकि जब आप वापस पढ़ने के लिए आएँ तो आपके पास एनर्जी हो उस टाइम पे पढ़ाई करने के बारे में सोचने के लिए, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, जब घूम रहे होते हैं तब पढ़ाई के बारे में सोच रहे होते हैं और जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तब घूमने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना। बी सिंसियर टू योर सेल्फ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो वो 2 घंटे, आपको जितना घूमना है घूमिए, लेकिन अगर आप 2 घंटे पढ़ने बैठ रहे हैं ना तो वो 2 घंटे ऑनेस्टली पढ़ाई करनी है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बी सिंसियर नॉट सीरियस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बताता हूँ कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अब देखो 8 से 10 मुझे पता है कि मैं 8 से 10 जीके पढ़ूंगा और मैंने इंडस वैली का टॉपिक कवर करना है, ठीक है। 11 से 1 मुझे इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस करना है। 3 से 5 मुझे मॉक टेस्ट देना है और 6 से 8 मुझे उसका एनालिसिस करना है कि मैं कहाँ कहाँ वीक था एंड उन चीज़ों को भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कुछ इस तरह से 8 घंटे नॉर्मल रूटीन ठीक लग रहा है, कुछ इस तरह आप फॉलो कर सकते हैं। तो एक ही एग्जाम्पल है, आपका रूटीन जो है वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये रूटीन मान लो मेरा था, मेरे अकॉर्डिंग था, ठीक है, कि मैं ऐसे एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे कदम से बड़े रिजल्ट आते हैं, जैसे कि ऑब्वियस ही चीज़ है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि इस तरह का आपको रूटीन बनाने की कोशिश करनी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ बैलेंस। लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई से आपको नौकरी मिलेगी, पर पढ़ाई के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने दिमाग का, अपने आप का और अपने रिश्तों का, सबका ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है। As this quote says, take care of yourself so you can take care of your goals. जब आप अपना ध्यान रखेंगे तभी आप अपने गोल्स का ध्यान भी रख पाएंगे, ठीक है। तो हर चीज़ को अच्छे से आपको बैलेंस करके चलना है, ठीक है। अब आपका टाइम टेबल मैं आपको क्या बता सकता हूँ भाई, मुझे नहीं पता। आप, ये बात पूरी तरह आप पे निर्भर करते हैं कि आप के लिए क्या काम करता है, ठीक है। आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी है, आपके गोल्स, एनर्जी और लाइफस्टाइल कैसी है। अब मान लीजिए आपको रात को पढ़ना पसंद है और मैं बता दूं कि यार आपको दिन में पढ़ना चाहिए, तो भाई वो ठीक नहीं है ना। अब मान लीजिए आपको सुबह सुबह जिम जाना होता है, मैं बोलूँ सुबह 4 बजे से 6 बजे तक आप पढ़ाई करो, आपका 5 बजे का जिम है, तो कैसे करेंगे आप एडजस्ट। तो इस वजह से आपको अपना प्लान अकॉर्डिंगली बनाना है। जो चीज़ें मैंने आपको याद करने के लिए बोला है उन चीज़ों पर ध्यान देते हुए बनाना है, ठीक है। और कोई परफेक्ट रूटीन नहीं होता, ठीक है। आपका अब सिर्फ आपका रूटीन होता है। मेरे पास मेरा रूटीन था, मैं भले ही लेट उठता था 8 बजे 9 बजे, बट मैं पढ़ाई करता था 10 से 9 से 1 या 10 से 2 अच्छे से पढ़ाई करता था। वो 4 घंटे का चंक मेरा फिक्स था, ठीक है। तो इसी तरह आपको भी अपना कुछ ना कुछ फिक्स एक अच्छा रूटीन बनाना है, ठीक है। कोई डाउट स्टिल हो अगर आपके मन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और आप शायद क्वेश्चन करेंगे तो शायद किसी और की भी हेल्प हो जाए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एग्जाम्पल सारथी इंस्टाग्राम पे, एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।